Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's video will be on change in OI. So what does OI mean? OI means open interest. Open interest हम लोगों ने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग उसको जरूर चेकआउट करिएगा. एंड रिमाइंड यू गाइस, हम लोग बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शंस सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक्स व्हाट इज डेरिवेटिव से लेके एडवांस लेवल स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड उनके एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अगर आप लोग चैनल पे बिल्कुल नए हैं, आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप बेसिक लेवल चीज़ें एक बार जाके देखें एंड आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मिल रही हैं इस चैनल पे, तो यू मस्ट चेक इट आउट. टुडेज वीडियो इज चेंज इन ओआई. जैसे हम लोगों ने ऑप्शन चेन एनालिसिस करी थी, हम लोगों ने दो चीज़ों को छोड़ दिया था. उस टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में ऑप्शन चेंज जब हम देखते हैं, दो चीज़ें हैं, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. ये दो चीज़ें आप लोग अभी के लिए छोड़ दीजिए. क्यों? क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं एंड आपको इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में एंड इनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो कंपलसरी है ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें स्क्रैच से समझ आ जाए. सो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने जो पहले अपलोड करी थी उसमें हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट डिस्कस किया था कि ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओपन इंटरेस्ट मीन्स कि आपने एक बायर, एक कॉल का बायर, एक कॉल का सेलर, दोनों कंबाइन होते हैं, एक इंटरेस्ट है, एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. ओपन इंटरेस्ट जैसे अगर लेमन लैंग्वेज में ओपन इंटरेस्ट की कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का कि दैट विल बी आर सपोर्ट और दिस विल बी आर रेसिस्टेंस. तो हमने डेटा के अकॉर्डिंग समझा था कि ऊपर लेवल पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ओपन इंटरेस्ट में है तो हम लोग मानेंगे कि एक रेसिस्टेंस है, नीचे की साइड हम मानेंगे कि ये एक सपोर्ट है. अब मेन चीज़ आती है ओपन इंटरेस्ट. तो आप लोग पूछेंगे सर ऐसा होता है कि ये बिल्कुल प्री डिफाइंड है, अगर लेट्स से जो हमारी अपकमिंग एक्सपायरी है उसका ओपन इंटरेस्ट पहले एक हफ्ते पहले से ही क्रिएट हो जाएगा एंड वो कभी चेंज ही नहीं होगा? नहीं गाइस, जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा डेली बेसिस पे, इवन इन मिनट्स, इन सेकेंड्स, वो चेंज होता रहता है. क्यों? क्योंकि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. अगर बड़े फंड हाउसेस को लगता है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकती है, सो वो जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को शिफ्ट करते जाते हैं. एंड अगर उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है तो वो सपोर्ट को शिफ्ट करते जाते हैं. लेट सपोज पहले अगर आप मार्केट को देख रहे हैं कि 23,000 वाज अ ग्रेट सपोर्ट, लेकिन मार्केट में एक थोड़ा डाउनफॉल आया, थोड़ा पैनिक सेलिंग आई, तो वो 23,000 का जो सपोर्ट था, उसका जो ओपन इंटरेस्ट था, वो आप देखेंगे वो बिल्कुल गायब हो चुका है. अब वो 22,500 या इवन 22,100, 22,000 पे भी आपको देखने को मिलेगा, राइट. सो ये टाइम टू टाइम, इवन सेकेंड्स, इवन मिनट्स में ये चेंज होता रहता है. एंड उनके चेंज होने में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक बुलिश साइन है या बेयरिश साइन है, क्या हम लोगों को कैसे डेटा को देखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, सारी चीज़ें विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो गाइज, ओपन इंटरेस्ट मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट एक बार समझा देता हूँ, देन विल शिफ्ट टू दी ऑप्शन चेन एंड वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोगों ने जाना पी शॉर्ट हमारा सपोर्ट है, सी शॉर्ट हमारा रेसिस्टेंस है. इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी अब तक. एंड इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है. अब ओपन इंटरेस्ट अगर चेंज होता है तो चेंज का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ. अब चेंज का क्या सिग्निफिकेंस है हम एक बार ऑप्शन चेन में देख लेते हैं. यहाँ पे गाइज यू हैव इस चेंज इन ओआई. अगर हम लोग यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंस देखें, 6,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो है, इसका चेंज देखेंगे आप तो 1,72,000 हुआ है. मतलब 1,72,000 पहले से बड़ा है. 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हुए हैं और उससे एक स्ट्राइक नीचे, दो स्ट्राइक नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा 4,600 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए. सो अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है. सो उस चीज़ के लिए हम लोग बार वापस चलते हैं एंड मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाता हूँ. तो चेंज इन ओआई, चेंज हम लोग कैसे देखेंगे. अगर OI इंक्रीज हो रहा है, किस साइड में इंक्रीज हो रहा है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सी साइड में. इंक्रीज इन OI हमारा सी साइड
हमें क्या सिग्नल देता है? सो ये हमें सिग्नल देगा बियरिश। बियरिश क्यों? क्योंकि अगर आपकी कॉल शॉर्ट है, ओआई में हम लोगों ने बताया था कॉल शॉर्ट होती हैं एंड वो रेसिस्टेंस होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी ही गिरेगी। तो ये एक बियरिश सिग्नल है एंड वो एक अच्छा रेसिस्टेंस मार्केट इसको मान रही है। वही अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन ओआई होता है अगर हमारा कॉल साइड, तो हमें पता चलता है, हमें ये सिग्नल है कि ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है मार्केट्स के लिए। मार्केट्स यहाँ से बुल रन में जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस में अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो रहे हैं, रेसिस्टेंस में कंटिन्यूसली जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, लोग अपनी पोजीशन काटते जा रहे हैं, इसका मतलब लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर है कि ये अब रेसिस्टेंस नहीं रहा, ये आगे चल के एक सपोर्ट बन सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, राइट। वैसे ही अगर हम लोग बात करें नाउ पी साइड, हम लोग पुट साइड अगर हम लोग बात करें, अगर इंक्रीज इन ओआई आपको देखने को मिलता है तो ये हमें बताता है बुलिश, बुलिश सिग्नल। क्यों? क्योंकि पहले पुट हम लोगों ने शॉर्ट कर रखी थी 22,500 की, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट से लेट सपोज 5 लाख वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था, इसका मतलब वो एक अच्छा सपोर्ट था, मार्केट वहाँ से ऊपर रह सकती थी, हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे थे। वहीं अगर हम लोग देखें कि इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, 1-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट या कुछ हज़ार कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि ये एक अच्छा सपोर्ट होने वाला है, एटलीस्ट दिस एक्सपायरी के लिए तो डेफिनेटली होने वाला है। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग दिखेगी कि लोग वहाँ पे स्ट्रैंगल बेचते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस है उनके जो ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो उन दोनों को सेल कर देते हैं। प्रीमियम डिके का वो लोग वेट करते हैं एंड उसको खाते हैं, राइट। सो डिक्रीज इन ओआई अगर हम लोग बात करें पुट साइड में, तो ये एक बेयरिश सिग्नल है। सो बेयरिश सिग्नल क्यों है? क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट था, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली हटते जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक फैक्टर है, एक फियर फैक्टर है कि ये अब इतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहा, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा एंड कंटिन्यूसली वहाँ से जो ओपन इंटरेस्ट है वो ड्राई अप होता जा रहा है, वो किसी और स्ट्राइक प्राइस पे होता जा रहा है। लेट्स सपोज 22,000 पहले था, अब आपको ओआई चेंज होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स कट गए, तो अब आपको दिखेगा 22,000 पे सबसे मैक्स ओआई होगा, मैक्स ओआई होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोगों के अंदर एक फैक्टर है, एक फियर फैक्टर है कि ये अब इतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहा, राइट। सो गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट आप इस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको समझने में चीज़ें काफ़ी आसानी होंगी, राइट। नाउ अगर हम लोग एक बार दोबारा चले हमारे ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन पे मैं आप लोगों को पुट साइड जो हमारा चेंज इन ओआई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नाउ देख सकते हैं 22,500 3 लाख ओपन इंटरेस्ट है। अब आप चेंज इन ओआई देखिए 1,29,870 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए एक बुलिश सिग्नल है, हम यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मार्केट का करंट मार्केट प्राइस 23,300 के आसपास है एंड जो नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे कि यहाँ पे ओआई चेंज होता जा रहा है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितना चेंज हो रहा है, कौन से ऑप्शन में चेंज हो रहा है, कौन सी साइड चेंज हो रहा है, सी या पी में। हम लोग एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, आप एक बेट कर सकते हैं, पर आपके टेक्निकल्स भी साथ में होने चाहिए, प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। स्टैंड अलोन आप ऑप्शन चेन पे विश्वास मत करिए, वहाँ पे इन सब चीज़ों को मिला के आप एक अच्छी सिस्टम, एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो ये देखिए इंक्रीज हो रहा था, दैट मीन्स ये एक हमारे लिए बुलिश साइन है, ओके। वहीं डिक्रीज होता है कि यहाँ पे आपको लोगों को लगेगा नहीं ये तो अब टूटने वाला है, यहाँ से मार्केट जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चेंज इन ओआई में नेगेटिव में देख सकते हैं। एंड अगर गाइज आप लोगों को ऑप्शन चेन में एनएससी की ऑप्शन चेन लाइक थोड़ा लगता है पुराना ओल्ड स्कूल टाइप है, तो आप जो सॉफ्टवेयर हैं ऑप्स्ट्रा, सेंसिबल, आप उन पे भी जाके देख सकते हैं, उस पर आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल जिनके पास कोई ऑप्स्ट्रा का या कोई प्रीमियम नहीं है, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, प्रीमियम नहीं है किसी भी चीज़ का, तो आप नॉर्मल एनएससी की वेबसाइट खोलिए
एंड इवन आजकल आपके ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स भी आपको ऑप्शन चेन देते हैं, उसके अंदर आप लोग OI, चेंज इन OI सारी चीज़ें देख सकते हैं. सो आई होप गाइज यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करिए एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.